हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह। सो गाइज़, ये 15 मई 2020 का ये दो हिंदू का एडिटोरियल है। ये पूरा एडिटोरियल मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। और वर्ड्स मीनिंग सिर्फ एक ही पेज का है, ये भी मैंने वहीं डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज़, ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है वन फॉर द पुअर। अब ये देख के समझना मुश्किल होता है। वन मतलब एक, फॉर द पुअर है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए एक। पहले जब तक नीचे पढ़ेंगे नहीं क्लियर समझ में नहीं आएगा। देखिए लिखा है फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ, कॉमा है, रुक जाते हैं। जो फूड ग्रेन्स है ये ऑफर करेगा इमीडिएट रिलीफ। इमीडिएट मतलब तुरंत, तात्कालिक जो रिलीफ है वो ऑफर करेगा, वो देगा। ये फूड ग्रेन मतलब जो अनाज है। बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटैंटिव सकर, लेकिन जो वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको आवश्यकता है, नीड है मोर सब्सटैंटिव सकर। सकर का मतलब होता है परेशानी में जो आपको मदद मिलती है, जो राहत मिलती है, जो रिलीफ मिलता है, वो सकर है। सब्सटैंटिव का मतलब जो मूल है, वास्तविक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्कर्स को अभी भैया और भी जो सब्सटैंटिव सकर है उसकी आवश्यकता है। आगे देखते हैं। मोर देन 50 डेज सिंस अ नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कॉमा है, रुकते हैं। मोर देन 15 डेज यानी कि 50 डेज, मैं 15 कह रहा था। मोर देन 50 डेज 50 दिन से ज़्यादा। सिंस अ नेशन वाइड लॉकडाउन, सिंस का मतलब है जब से, 50 दिन से ज़्यादा हो गए जब से नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, इसे अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा? बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इनके द्वारा। फिर है कि इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है। इट इज़ क्लियर, साफ है। क्या साफ है? दैट, यह कि व्हाट वाज डन एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर। अभी जो देख रहे हैं ना, व्हाट वाज डन, ये जो व्हाट है ये जो का काम कर रहा है, ये एक क्लॉज बना रहा है, ये कंजंक्शन है कि व्हाट वाज डन यानी कि जो किया गया एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर, यानी कि पब्लिक हेल्थ के उपाय में जो मेजर के रूप में जो किया गया, क्या? टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट, इस कोविड-19 के इस प्रॉब्लम से, इस थ्रेट से, इस परेशानी से लोगों को बचाने के लिए, हैज़ स्नोबॉल्ड। अभी हैज़ किसके लिए आया है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्ड से लेकर के और ये थ्रेट तक, ये पूरा आपका क्लॉज है। इसको हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो क्योंकि सब्जेक्ट हो गया और ये उसका वर्ब हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये स्नोबॉल्ड मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। क्लॉज और फ्रेजेस होते ही हैं। एनीवेज, तो व्हाट वाज डन एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कोविड-19 थ्रेट, कि जो भी किया गया पब्लिक हेल्थ मेजर के रूप में लोगों को बचाने के लिए कोविड-19 थ्रेट से, हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। वो स्नोबॉल हो गया। स्नोबॉल का मतलब होता है कि बर्फ का बॉल कैसे होता है कि जितना आगे बढ़ेगा उतना बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एकदम स्नोबॉल हो जाएगा, लपेट लपेट कर और बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्नोबॉल का मतलब है और गंभीर हो जाना। वो और गंभीर हो गया है किस चीज़ में? इनटू मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, एकदम इकोनॉमिक संकट में हो गया है और ज़्यादा गंभीर हो गया है। ये जितने भी उपाय किए गए थे। फॉर द अर्बन पुअर, अर्बन के जो पुअर हैं, जो शहरी पुअर हैं, उनके लिए भी हो गया इन जनरल, जनरल तरीके से देखें। एंड माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर, और जो माइग्रेंट लेबर है उनके लिए तो खास रूप से उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, ये क्राइसिस हो गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। द ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। एक लाइन का सेंटेंस है, देखिए। हैव बीन है तो इससे पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये पक्का सब्जेक्ट है ये। अब इस हैव बीन में ना थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है तब भी आपको हैव बीन या हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। और कई बार ऐसे भी होता है कि ही हैज़ बीन वरीड, यानी कि वो काफ़ी लंबे समय से वरीड रहा है, वो भी फीलिंग देता है। दे हैव बीन वरीड, वो चिंतित रहे हैं। तो इसमें अगर देखिए द ट्रैवल्स, ट्रैवल्स का मतलब होता है जो कष्ट है, परेशानी है, किसका भाई? तो ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जो परेशानी है। हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब एकदम साफ साफ है, डॉक्यूमेंटेड है, एकदम जैसे डॉक्यूमेंट पे क्लियर होता है ना, वैसे एकदम क्लियर है। तो या तो क्लियर रहा है या क्लियर कर दिया गया है, ये दोनों ही फीलिंग इसकी निकल कर आ सकती है। एनीवे, तो क्लियर रहा है, बिल्कुल उनकी परेशानी साफ है। विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, ये जो आप विद से देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये बता रहा है कि जो आजीविका के लॉस के साथ दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेन्योरी। अब दे हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि उन्हें धकेल दिया गया है, पुश्ड किसमें? इनटू पेन्योरी। पेन्योरी का मतलब है दरिद्रता, और भी जो गरीबी होती है उसमें धकेल दिया गया है। इन देयर प्लेसेज ऑफ वर्क, जहां वो काम करते थे उन जगहों पर, बस मतलब और दरिद्र हो गए हैं। एंड विद
द लॉकडाउन इनिशियली प्रिवेंटिंग इंटर स्टेट ट्रैवल। फिर देखो विद से चालू हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब किसके साथ? तो विद द लॉकडाउन, लॉकडाउन के साथ। अब लॉकडाउन के बारे में कह रहा है इनिशियली, जो स्टार्टिंग लेवल पे, प्रिवेंटिंग इंटर स्टेट ट्रैवल, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये बता रहा है कि वो लॉकडाउन जो प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था इंटर स्टेट ट्रैवल का, कि आप इंटर स्टेट आप ट्रैवल नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हो स्टार्टिंग लेवल पे। तो अब क्या है कि उसके साथ मेनी हैव एम्बार्क्ड ऑन आर्डुअस जर्नी, मेनी बहुत सारे जो लोग हैं, हैव एम्बार्क्ड ऑन, एम्बार्क का मतलब होता है शुरू कर देना, उन्होंने शुरू कर दिया है आर्डुअस जर्नी, आर्डुअस मतलब जो कठिन जर्नी को शुरू कर दिया है, टू देयर नेटिव प्लेसेज, अपने गांव की तरफ, अपने पैदाइशी घर की तरफ, टू गेट सम सपोर्ट, कुछ सपोर्ट पाने के लिए, एट अ टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, उस वक्त जब ये इतना बड़ा ये परेशानी, एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा, और डिस्ट्रेस मतलब जो परेशानी है। तो कुछ समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इन द सेकेंड ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजर्स, ये देख रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज कई बार आपको ऑफ वाले दिखाई देंगे, ऐसे इसको तोड़िए। इन द सेकेंड यानी कि दूसरे में, दूसरा किसका? तो ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज का दूसरा, सीरीज कौन सा? तो ऑफ मेजर्स, उपायों का जो सीरीज है। तो जो भी मेजर्स हैं, उपायों का जो सीरीज है, सीरीज का जो दूसरा यानी कि जो सेकेंड पार्ट है, दैट आर पार्ट ऑफ, दैट के बाद यहाँ आर दिखाई दे रहा है, दैट के साथ आपने इज सुना होगा, इसलिए एक्चुअली ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये यहाँ बगल में कौन सा वर्ब आएगा वो डिपेंड करता है बगल वाले पे, इधर एंटीसीडेंट पे। ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो मेजर्स की बात हो रही है यानी कि प्लूरल है, इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये जो भी सीरीज है ना, दैट आर पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज, ये सब इकोनॉमिक पैकेज जो आया है ना 20 लाख करोड़ का, उसके सीरीज है। तो जो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें क्या कहा गया वो बता रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज ट्राइड, उन्होंने कोशिश की है, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दीज सेक्शन, ये भी जो सेक्शन है, जो गरीब जो सेक्शन है, तो उनके उस नीड को एड्रेस करने की कोशिश की है। एड्रेस का मतलब संबोधित करना भी होता है और उसको सुधारना भी होता है, सही करना भी होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा, तो जो छोटे फार्मर्स है उनके नीड को तो एड्रेस करेंगे ही, उसके साथ साथ ये एड्रेस करेंगे ये जो सेक्शन है जो प्रॉब्लम में है उनको भी। शी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने पहचान लिया है क्या? दैट माइग्रेंट वर्कर्स हैव टेकन टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। दैट उन्होंने पहचान लिया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है, टेकन टू का मतलब होता है सहारा लेना, टेक टू, तो उन्होंने सहारा ले लिया है किसका? ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इतना बड़ा जो है ना इसका सहारा ले लिया है, इन अ मेजर वे, बहुत बड़े रूप में। आफ्टर किसके बाद ले लिया? आफ्टर द सेंटर गेव, जब सेंटर ने दे दिया एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ साफ, साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया क्या करने का? टू री ओपन द स्कीम, कि ये जो स्कीम है ना महात्मा गांधी वाला, इसको री ओपन करो, दोबारा से इसको चालू कर दो। तो जैसे ये चालू करने का इंस्ट्रक्शन दिया उसके बाद सब लोगों ने सहारा ले लिया इन अ मेजर वे, बड़े स्तर पे। ठीक है। एज इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में, दिस रिमेन्स अ लाइफ सेवर फॉर पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स, कॉमा रुक जाते हैं। जैसा कि पास्ट में दिस रिमेन्स, एक्चुअली रिमेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना, कोई चीज़ पहले मतलब वही रहे, अगर चालू है तो चालू रहे, कोई साइलेंट है तो साइलेंट रहे, कोई बंद है तो बंद रहे, रिमेन रहे। एक्चुअली ये सब ना लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए यूज़ होता है, सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं। तो दिस मतलब कौन है? जो महात्मा गांधी वाला जो स्कीम है, दिस रिमेन्स अ लाइफ सेवर, ये हमेशा से एक लाइफ सेवर रहा है, जीवन को बचाने वाला, फॉर पीपल, लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? वो लोग जो डिपेंडेंट हैं ऑन फ्रेजाइल लाइवलीहुड, जो फ्रेजाइल का मतलब होता है एकदम कमजोर है, नाजुक है, आज है कल नहीं है, इस तरह की जीविका पे जो लोग आधारित है, उनके लिए तो हमेशा से ये लाइफ सेवर ही रहा है जो महात्मा गांधी वाला जो स्कीम है। एंड द डिसीजन टू एक्सटेंड, और ये जो फैसला है टू एक्सटेंड, बढ़ा देने का, इट यानी कि इसको बढ़ा देने का, टू द मानसून सीजन, मानसून सीजन तक बढ़ाने का जो फैसला है, इज वेलकम, ये स्वागत भरा है, वेलकम। तो अब देख रहे हैं इज आपका इज वर्ब है, तो इससे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट कितना बड़ा है? द डिसीजन से लेके यहाँ तक है। अब ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैं कई बार बता चुका हूँ, ये नाउन फ्रेज है। द डिसीजन यानी कि फैसला। फिर जब नाउन फ्रेज होता है तो नाउन फ्रेज में बताया हूँ कि एक नाउन है, उससे पहले एक प्री मोडिफायर होगा और उसके बाद फिर एक पोस्ट मोडिफायर होगा। तो प्री मोडिफायर के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ आर्टिकल है, हो गया जी द डिसीजन। पोस्ट मोडिफायर में इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, आपके क्लॉजेस भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, पार्टिसिपल फ्रेजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? टू एक्सटेंड क्या है? इन्फिनेटिव है। तो समझ गया ना? तो जो फैसला है इसको बढ़ाने का मानसून सीजन तक, इज वेलकम, ये
वेलकम है, स्वागत भरा है। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर, गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए, दैट, ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट वेजेस आर पेड विदाउट डिले, कि जो भी वेजेस हैं, जो मजदूरों को जो वेज मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, वो पे हो जाए विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। अब डिलेस के बाद एक कॉमा करके यहाँ लिखा है कि अ मेजर प्रॉब्लम, यानी कि जो डिले है ना, इसके बारे में कह रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, कि स्कीम तो आप बना लेते हो बट उसको लागू नहीं करते, इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है, तो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेटली, लेटली मतलब हाल फिलहाल में, यानी कि डिले है, पैसे देने में डिले है। चलिए आगे देखते हैं। और वेवर, वेवर का मतलब होता है जो छूट होती है, वेवर, और एटलीस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द 100-day लिमिट पर हाउस होल्ड टू वुड हैव हेल्प्ड। यहाँ पे फुल स्टॉप देखते हैं। आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे फटाफट समझे इसको, फास्ट हो जाए। एनीवेज, और वेवर यानी कि जो छूट है, या एटलीस्ट एन एक्सटेंशन, कम से कम एक जो बढ़ोतरी है, एक्सटेंशन, किसका एक्सटेंशन, ऑफ द 100-day लिमिट, यानी कि 100 दिन का जो लिमिट है उसका बढ़ जाना, पर हाउस होल्ड, हर परिवार, हाउस होल्ड का मतलब फैमिली, जो हर फैमिली का जो 100 दिन का है उसका एक्सटेंशन हो जाना, टू, ये भी वुड हैव हेल्प्ड, इसने भी हेल्प की होती, वुड हैव है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि ऐसा अगर कोई छूट मिल जाता या कम से कम एक्सटेंशन ही कर देते 100-day लिमिट जो है उसका, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प होती। इट इज़ नाउ अप टू द स्टेट, अब ये स्टेट पर निर्भर है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना निर्भर है, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, कि जो स्कीम है इसका इम्प्लीमेंट सही सही हो, तो ये भैया स्टेट पर निर्भर करता है। तो 50% हमने कर लिया है। इसमें सिखाने के लिए एक टेक 2 है, और देखते हैं क्या कुछ है, सीख लेते हैं गाइज। गाइज देखिए, टेकन 2 मतलब पहले टेक 2 देख लीजिए। टेक 2 का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सहारा लेना, सहारा लेना। तो अगर मैं बोलूँ कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैव, अब यहाँ आ जाए टेकन 2, तो आपको पता है कि अगर हैव, हैज़, हैड आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। तो वर्कर्स हैव टेकन 2, वो जो स्कीम है, महात्मा गांधी वाला जो स्कीम है, तो मैंने यहाँ स्कीम लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स ने इसका सहारा ले लिया, अब इसके मतलब इसको अब एक माध्यम बना लिया है, ये होता है। पहले ये हमेशा चलता था, अगर आप बॉलीवुड खबरें पढ़ेंगे तो ऐसा चलेगा कि कोई भी एक्टर है, मान लीजिए लिखा कि दैट एक्टर, उस एक्टर ने, दैट एक्टर टुक टू, सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, टेक का, टुक टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम टू शेयर हिज फीलिंग्स, यानी कि अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए उसने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। तो ऐसे आप टेक टू, टुक टू, टेकन टू का इस्तेमाल करते हैं गाइस। गाइस एक आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा आजकल, काफ़ी एम्बार्क ऑन काफ़ी दिखाई दे रहा है, एम्बार्क ऑन। अब एम्बार्क ऑन का वैसे तो काफ़ी फॉर्मल यूज़ होता है, स्पोकन में उतना नहीं है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और एक्टिविटी, कुछ भी आप कुछ नया अगर स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसी चीज़ जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ईजी नहीं है, और जो टाइम टेकिंग है, डिफ़िकल्ट है, ऐसी चीज़ों को अगर शुरू करना है तो वहाँ पर एम्बार्क ऑन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ देखने का, जैसे कि एक वही ले लेते हैं, जैसे कि वर्कर्स एम्बार्क्ड ऑन, फिर था ना एन आर्डुअस जर्नी, आर्डुअस, आर्डुअस मतलब मुश्किल, जर्नी, यानी कि जो वर्कर्स है उन्होंने शुरू कर दिया आर्डुअस जर्नी को चालू कर दिया। तो एम्बार्क ऑन का मतलब है कि कोई ऐसा हो जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, टाइम टेकिंग हो, उस एक्टिविटी को अगर आप चालू कर देते, उसको करना शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ पर एम्बार्क ऑन का लगाएंगे। जैसे अगर मैं कुछ और सोचूं कि आई हैव एम्बार्क्ड ऑन एक्टिंग करियर, तो मुश्किल है एक्टिंग करना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इस करियर को मैंने चालू कर दिया है, इस तरीके से। कुछ खास एग्जांपल्स मुझे नहीं मिल रहे, बट आप समझ गए ना, एम्बार्क ऑन का मतलब उसको शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना किसी भी न्यू एक्टिविटी को, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो, टाइम टेकिंग। आगे देखते हैं गाइस, एक इसमें वुड हैव का भी इस्तेमाल हुआ है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस बीच बीच में मैं ये पढ़ाता हूँ, बिगिनर्स को मद्देनजर रखते हो। आप लोग को लगता होगा पता नहीं यार, बीच में फिर कुछ और करने लगता है, तो ये पढ़ाना जरूरी है बिगिनर्स के लिए, सीरीज ही बिगिनर्स का है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये आपको कंडीशनल सेंटेंस में आपको दिखाई देगा, कंडीशनल सेंटेंस। कैसे, ऐसे देखते हैं। ये वुड हैव वाला तो ये रिजल्ट पार्ट है, जो दो पार्ट होते हैं। इसका एक नियम है कि इफ से चालू होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हैड होगा, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ये आपका कंडीशन दिखाएगा, पहला पार्ट है। फिर कॉमा करके जो रिजल्ट पार्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट होगा और यहाँ वुड हैव लगा होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते, इफ़ यू हैड गिवन मी मनी, कॉमा मैंने कार खरीद ली होती, आई वुड हैव परचेज्ड अ कार, हो गया। इस तरीके से अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, इफ़ शी हैड एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, तो वो मेरे साथ होती, शी वुड हैव बीन विद मी, ऐसे करके हम बोलते हैं। इसी के साथ आपको कभी कुड हैव भी दिखाई दे सकता है, लेकिन कुड हैव का यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो मतलब है वो है कि ऐसा आप कर सकते थे, यू नो। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई कुड हैव सेव्ड हर लाइफ। इसका मतलब है कि वो ऐसा सिचुएशन था कि पॉसिबल था उसकी जान बचाना, तो मैं उसकी जान बचा सकता था। आप ये नहीं सोचना कि सकता था तो मैं सिर्फ कुड लगाऊं। अगर आप सिर्फ कुड लगाएंगे तो ये लगता है कि उस वक्त आपकी एक एबिलिटी थी, तो एबिलिटी थी मतलब वो थी, आपको चांस मिला नहीं मिला मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको कोई चांस मिला परफॉर्म करने का, कुछ करने का, और आप फेल हो गए, अब आप पछताते हुए कह रहे हैं यार मैं परफॉर्म कर सकता था, तब आपको हैव भी लगाना पड़ेगा कि आई कुड हैव परफॉर्म्ड, कर सकता था, लेकिन मैंने कर दिया होता यार, एकदम पॉसिबल था, पता नहीं क्या हो गया, मैं रुक गया। मैं उसे थप्पड़ मार सकता था यार, बिल्कुल मार देता, आई कुड हैव स्लैप्ड, बट पता नहीं क्या हो गया। ऐसे आपका इस्तेमाल होगा। एक आपको आगे मिलेगा बिसाइड्स। मैं बस फटाफट करा ही देता हूँ कि बार बार ना कराना पड़े। बिसाइड्स पता ही है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अभी कराना इसलिए ज़रूरी क्योंकि एक बिसाइड भी होता है, इसका मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। मैं बोलूँ कि ही इज़ बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है, बिसाइड है। अगर एस लग गया तो फिर इसका मतलब हो गया कि मैं ऐसे बोलूँ कि बिसाइड्स और लैपटॉप आई परचेज्ड अ मोबाइल। इसका मतलब क्या है, मैंने लैपटॉप भी खरीदा और मोबाइल भी खरीदा, दोनों खरीदा। तो लैपटॉप तो खरीदा, लैपटॉप के अलावा का मतलब ये नहीं कि लैपटॉप को छोड़ दिया, ये तो है ही, प्लस में मैंने क्या किया, एक मोबाइल भी खरीदा, दो आइटम हो गए ना, लैपटॉप भी और मोबाइल। तो ऐसे बिसाइड्स बोलते हैं। उसी तरह आपको कहीं पर अपार्ट फ्रॉम भी दिख सकता है। अपार्ट फ्रॉम का भी सेम मतलब है। अगर मैं बोलूँ कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के अलावा आई हैव ऑल्सो डन कंप्यूटर कोर्स, यानी कि ग्रेजुएशन तो है ही, साथ में कंप्यूटर कोर्स भी किया। ये छोटे छोटे आइटम्स है। चलिए आगे पढ़ के देखते हैं। देखिए, फॉर माइग्रेंट्स के लिए हु आर स्टिल स्टेशन, तो हु तो आपको पता ही है कि आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। माइग्रेंट्स के बारे में कुछ कह रहा है कि वो माइग्रेंट जो कि स्टेशनड है, यानी कि टिके हुए इन देयर प्लेसेज ऑफ वर्क, अपने वर्क प्लेस पे टिके हुए, एंड हु आर नॉट बेनिफिशरीज, और जो बेनिफिशरीज नहीं है, यानी कि जिनको फायदा नहीं पहुंच रहा ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का और स्टेट स्कीम का। मतलब ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे जो काम करते थे वहीं पर वो फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे, उनको मतलब बेनिफिशरीज भी नहीं है वो। ऐसी इस तरह की जो स्कीम होती है या जो नेशनल फूड सिक्योरिटी, उनके बेनिफिशरीज भी नहीं है, उसका फ़ायदा भी उठाते नहीं है। तो क्या है भाई, तो द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये वादा किया है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन, से 5 किलो अनाज पर पर्सन, हर एक व्यक्ति को। 2 लोग हैं एक परिवार में तो फिर 10 किलो हो गया, तो हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज, एंड 1 kg ऑफ चना, 1 किलो का चना मिलेगा, 1 किलो चना पर फैमिली पर मंथ, हर महीने फॉर 2 मंथ, 2 महीने तक ये मिलता रहेगा। तो मतलब 2 महीने ही मिलेगा ना, हर मंथ, और सिर्फ 2 महीने तक रहने की 2 महीने मिलेगा। दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल, देखो दिस विल ब्रिंग यानी कि ये लाएगा, दिस क्या मतलब ये जो एक्टिविटी है, दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल, उन लोगों को, द नंबर ऑफ पीपल यानी कि जो भी लोग हैं, कौन से लोग, रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपल के बारे में कुछ कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल, वो लोग
उन लोगों की संख्या जो रिसीव कर रहे हैं इस तरह के जो सब्सिडी वाले जो फूड ग्रेन है, जो डिस्काउंटेड जो फूड ग्रेन है, क्लोज टू, तो इनको लाएगा क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट, इनको नज़दीक ले आएगा लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की एक लीगल रिक्वायरमेंट है। वो कितनी है? 67% ऑफ द पॉपुलेशन, इतना होना चाहिए। तो इन लोगों को जो इस तरह के सब्सिडाइज्ड जो फूड ग्रेन को ले रहे हैं उनको इस आंकड़े तक ले आएगा। इट इज़ अ वेलकम रिलीफ, ये एकदम स्वागत भरा राहत है, वेलकम रिलीफ है फॉर मेनी स्टार्व्ड वर्कर्स, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स के लिए जो स्टार्व्ड है, बेचारे परेशान है, भूखे हैं। बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, लेकिन जो गवर्नमेंट है, कुड हैव आ गया ना, कुड हैव, उसे एक्सटेंड करना कर सकता था, गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, कर सकता था द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि PDS जो है, आगे देखते हैं इसको। बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती थी द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस PDS को कवरेज को कर सकती थी टू इंक्लूड मोर पीपल, कि और भी लोगों को इंक्लूड कर सके, हु आर, कौन से लोग, हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स, जिनकी जॉब चली गई है, उससे वो सफ़र कर रहे हैं उनको, एंड लाइवलीहुड चली गई है, उन लोगों को भी इंक्लूड कर सकती थी। बिसाइड मतलब इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स, और उनको भी शामिल कर सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड, मिस सीतारमन ने ये भी कहा दैट द वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक राष्ट्र होगा तो एक राशन कार्ड स्कीम टू अलाउ माइग्रेंट्स, जो कि माइग्रेंट्स को अलाउ करेगा टू एक्सेस एनी फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस द कंट्री, कंट्री में किसी भी शॉप पर उस राशन कार्ड से वो एक फेयर प्राइस ले सकते हैं। विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मार्च 2021, इसको विल बी का मतलब कर दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ये, उनको उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मार्च 2021 तक। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, बट दिस स्कीम, लेकिन ये जो स्कीम है एज इम्प्लीमेंटेड नाउ, जिसको अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, हैज़ बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेरिंगली बाय माइग्रेंट्स, इसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ स्पेरिंगली का मतलब है कम रूप में, बाय द माइग्रेंट्स के द्वारा, एंड कंसर्न्स फ्रॉम स्टेट्स, और जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं फ्रॉम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स से, लाइक तमिलनाडु, वेयर PDS इज नियर यूनिवर्सल, जहाँ पर जो PDS है, PDS का मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, स्कीम था, ये नियर यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि पूरा जो तमिलनाडु है वो यूज़ शायद करेगा, देख रहे हैं, नियर यूनिवर्सल, आर येट टू बी एड्रेस, इसका अभी भी एड्रेस किया जाना बाकी है, येट टू बी का मतलब कि अभी हुआ नहीं है। तो इसको समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, कि कुछ चिंताएं हैं, कंसर्न्स फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से चिंताएं हैं, लाइक ऐसे स्टेट जैसे कि तमिलनाडु है, जहाँ वेयर PDS, ये जो PDS है, इज नियर यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल के करीब है, नियर है। तो ये जो है आर येट टू बी एड्रेस, ये अभी भी जो ये आर किसके लिए आया है, ये कंसर्न्स के लिए आया है, कि ये जो चिंताएं हैं आर येट टू बी एड्रेस, अभी भी चिंताओं का समाधान करना बाकी है, होगा कुछ, मैं बस आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मेनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स, बहुत सारे जो अनाउंसमेंट हुए उनमें से बहुत सारे जो है, मेनी है ऑफ द अनाउंसमेंट, यानी कि इस अनाउंसमेंट में से जो बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग वन, जिसमें वो भी शामिल है फॉर स्मॉल फार्मर, जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये जो है आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विडिटी, तो ये जो अनाउंसमेंट्स है ये कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है किसमें, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट ईजिंग मेजर्स, जो क्रेडिट को ईजी कर दे, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब जो कैश है, जो पैसा है, और जो क्रेडिट आसानी से क्रेडिट हो जाए, तो इस तरह के उपाय हैं। और द एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, या उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पहले से स्कीम चल रहा है उसके एक्सटेंशन की बात की गई है। तो यही सब है। एज थिंग्स स्टैंड, जैसा कि चीज़ें स्टैंड है, यानी कि प्रतीत है, सामने है, दे फॉल शॉर्ट ऑफ द सब्सटेंटिव फिजिकल मेजर्स, तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये फॉल शॉर्ट ऑफ, कहीं ना कहीं कमी पड़ गई है एक वास्तविक सब्सटेंटिव जो फिजिकल मेजर है, एक वाकई जो वित्तीय एक उपाय होना चाहिए, दैट कुड स्टिमुलेट, जो कि एक स्टिमुलेट कर दे, मतलब एक जोश भर दे, उकसा दे, डिमांड इन द इकोनॉमी के डिमांड को जो स्टिमुलेट कर दे, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। आफ्टर ऑल, आखिर, दैट सीम टू बी द क्रक्स, यही जो है वो प्रतीत होता था क्रक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस, प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रॉमिस किया है ऑफ स्पेंडिंग 20 लाख करोड़ रुपीज़, उसका जो क्रक्स है, जो मेन, जो मूल, जो बिंदु है, वो यही है। दैट सीम्ड, ये प्रतीत होता था, द क्रक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस, प्राइम मिनिस्टर के प्रॉमिस का क्रक्स प्रतीत होता था, यानी कि कहीं ना कहीं स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है डिमांड जो है उसके अंदर। खैर गाइज, मैंने फटाफट इसको ट्रांसलेट किया है, अगर आप न्यूज़ को पहले से जानते हैं तो समझ में आया होगा। एनीवेज, चलिए अब मैं आपको ये सीम टू बी है और एक येट टू बी है, ये बिगनर्स को सिखा देता हूँ गाइज, सीख लीजिए।
देखिए guys, yet to be, मैं बोलूं कि she is yet to wash clothes, पहले तो इसको देख लीजिए। इसका मतलब है कि अभी भी बाकी है, उसका कपड़े धोना अभी भी बाकी है। तो येट टू का मतलब है कि अभी हुआ नहीं है, अभी भी होना बाकी, तो उसका कपड़े धोना बाकी। इसी का पैसिव कर दूं कि क्लोथ्स, और यहाँ आर, फिर लगा दो येट टू बी वॉश्ड। चाहे तो यहाँ बाय हर लगा सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते, यानी कि जो कपड़े हैं अभी भी धोए जाने बाकी है। तो येट टू बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कोई भी काम अभी करना बाकी है, हुआ नहीं है। तो बोलूँ कि अभी कोई चीज़ है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि दिस प्रॉब्लम, यहाँ से देखिए कि दिस प्रॉब्लम इज येट टू बी एड्रेस, यानी कि अभी भी इसको एड्रेस किया जाना बाकी है, इसका संबोधन, इसका सुधार किया जाना, इस पर काम किया जाना बाकी है। क्लियर है? चलिए, एक होता है सीम टू, फटाफट कर रहा हूँ, सीम्ड टू बी, ये क्या होता है? चूंकि पास्ट है यानी कि ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मैं बोलूँ कि ही सीम्ड टू बी अपसेट, इसका मतलब है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपसेट हो। तो बस ये इस तरह की जो सीम, एपियर, ये रिमेन, ये सब ना लिंकिंग वर्ब के अंदर आते हैं। कभी आप लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे ना, आपके समझ में आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट बताते हैं कि उसको देखा तो ऐसा लगा कि अपसेट है। एनीवेज, तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।